तो आज बात करेंगे मारुति सुजुकी बलिनो और टाटा अल्ट्रोज के बारे में। मैं बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, सीधा वीडियो पर आते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोनों की जो प्राइसिंग है ना वो आपके सामने देख सकते हो। सो बलिनो स्लाइटली चीपर है, स्पेशली अगर आप उसका लोअर वेरिएंट देखेंगे स्लाइटली अफोर्डेबल है। और इसका रीज़न सिंपल है, बलिनो के लोअर वेरिएंट्स में जैसे कि सिग्मा एंड डेल्टा में कोई भी 6 एयरबैग्स और ESP जैसे फीचर्स नहीं आते, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ स्लाइटली लेस सेफर। वही दूसरी तरफ आपको अल्ट्रोज के सभी वेरिएंट्स में इंक्लूडिंग बेस वेरिएंट में भी 6 एयरबैग्स की सुविधा मिलती है। सो दैट इज़ वाई ये स्लाइटली एक्सपेंसिव है। और आगे जाकर जब बलिनो में भी यही सिमिलर अपडेट्स आएंगे तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। एनीवेज चलिए सबसे पहले पॉइंट से हम शुरू करेंगे, विच इज़ द प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफ़ी अफेक्ट करेगी। फर्स्ट पॉइंट, द स्पेस। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस सबसे पहले आप दोनों के डिमेंशंस देख सकते हो। सो क्लियरली आपके ऑल्टो स्लाइटली बड़ी गाड़ी है, स्पेशली अगर आप विड्थ एंड हाइट को कंसिडर करेंगे इट इज़ बिगर। लेकिन अगर आप व्हील बेस पर ध्यान देंगे ना, देन बलिनो इज़ अ बिगर कार। क्या होगा इसकी वजह से, आपको बेटर सेंस ऑफ लेग रूम एंड नी रूम बलिनो के अंदर मिलेगा। मेरी हाइट 6'2" के आसपास है एंड मैं दोनों ही गाड़ियों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एंड बलिनो में वाकई में काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस मौजूद है। हेडरूम वाइज ज़्यादा कोई आपको डिफरेंस फील नहीं होगा प्रैक्टिकली। विड्थ वाइज भी दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंदर 4 बड़े एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं। मे बी बीच में एक बच्चे को अगर आप बैठाएंगे तब भी कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो। बट अगर आप 5 हेल्दी एडल्ट्स यानी कि पीछे की सीटों में 3 अगर एडल्ट्स बैठेंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा। सो दैट इज़ द थिंग अबाउट इंटीरियर स्पेस। बूट स्पेस वाइज देखो, आपकी ऑल्टोस एक बड़ी गाड़ी है, 345 लीटर्स का टोटल स्पेस मिलेगा। और अगर आप CNG वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको डुअल सिलेंडर की टेक्नोलॉजी मिलेगी, बिकॉज ऑफ विच यू विल बी गेटिंग अराउंड 250 लीटर्स ऑफ स्पेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि काफ़ी अच्छी खासी जगह है जहाँ पर आप अपने बैग वगैरह को रख सकते हो। बलिनो के अंदर डिफ़ॉल्ट ही आपको 318 लीटर्स का स्पेस मिलेगा, विच इज़ ओके। लेकिन CNG वेरिएंट में स्पेस ही नहीं है। इसमें एक बड़ा सा सिलेंडर आता है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस को कंज्यूम करता है। सो दैट इज़ वाई बूट स्पेस वाइज द अल्ट्रोज इज क्लियरली बेटर। अगर हम आते हैं कंफर्ट पर, सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट देखो, इस अल्ट्रोज फेसलिफ्ट में सीटिंग पोस्चर और कुशनिंग के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इट इज़ द सेम काइंड ऑफ कंफर्ट जो कि आपको पहले भी मिलती थी। लेकिन इस बार इन लोगों ने थाई सपोर्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। तो चारों सीटों में फ्रंट एंड बैक में आपको प्रॉपर एक एक्सटेंशन मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं लंबे पैसेंजर्स के लिए एक बेटर थाई सपोर्ट एक्सपीरियंस कराएगा। और बलिनो में अगर बात की जाए तो पहले से ही इसके फ्रंट सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे। आज के टाइम पर भी अगर लंबार सपोर्ट और बैक सपोर्ट को अगर आप कंसिडर करते हो, देन बलिनो इज स्टिल बेटर। लेकिन पीछे की सीटों के मामले में दी अल्ट्रोज हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। पहले मैं कहीं ना कहीं दोनों को इक्वली मानता था, लेकिन अभी इस नए थाई सपोर्ट एक्सटेंशन की वजह से मैं अल्ट्रोज को ज़्यादा प्रीफर करूँगा। तीसरा पॉइंट, बैड रोड एक्सपीरियंस। बैड रोड एक्सपीरियंस में 2 चीज़ें मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ, विच इज़ दी ग्राउंड क्लियरेंस और सस्पेंशंस। इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस आपको अल्ट्रोज के अंदर 165 mm का ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, विच इज़ स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। वही दूसरी तरफ आपको बलिनो में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो कहीं ना कहीं अगर आप बड़े से स्पीड ब्रेकर के ऊपर या फिर बड़े गड्ढों में गाड़ी को ले जाएंगे, देन बलिनो में आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। उसकी शासी नीचे से टकराएगी नहीं जैसे कि अल्ट्रोज के अंदर होती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बलिनो को बैड रोड्स में यूज़ करने का। लेकिन धोखा मत खाना, सस्पेंशन वाइज दी अल्ट्रोज इज एक्चुअली बेटर। इसके सस्पेंशन को आप फर्म सेटअप मान सकते हो। ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल ही आपको सेंटर में एक बैलेंस मिलता है, जिसकी वजह से बहुत ही ख़राब रास्तों में ये गाड़ी उछलती नहीं है। बलिनो में ज़्यादा सॉफ्टर सेट वाले सस्पेंशन आते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द रोड कंडीशन में जैसे कि सिटीज़ के गड्ढों में, स्पीड ब्रेकर्स में अगर आप चलाएंगे ना, तो तब आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। लेकिन अगर आप ऐसे विलेज रोड्स में गाड़ी को ले जाते हो, देन अल्ट्रोज कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर परफॉर्म करेगी। ऐसे रोड में अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो सीधा कॉम्पैक्ट SUV को प्रेफर करना बेटर रहेगा। सो चलिए, प्रैक्टिकलिटी वाला सेक्शन हो गया। फटाफट से हम एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जाकर हम ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। सो देखो,
एक्सटीरियर वाइज अगर आप ओवरऑल लुक्स को देखते हो तो लुक्स देखो सब्जेक्टिव होते हैं, किसी के अपने अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे पर्सनली अल्ट्रोस का ये जो नया फेसलिफ्ट है ना काफ़ी कमाल का लगा। बहुत ही मिनिमल अपडेट्स है, जैसे कि लाइट में इन लोगों ने थोड़ा चेंज किया है, बम्पर्स में थोड़ा सा चेंज किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम, लेकिन ये छोटे मोटे अपडेट्स इस गाड़ी को काफ़ी एक मॉडर्न अपीयरेंस दे रहे हैं। ये पहले आउटडेटेड लगती थी, लेकिन एक छोटे से अपडेट की वजह से दिस इज़ लुकिंग वे बेटर कंपेयर टू दी बलिनो इन माई ओपिनियन। बलिनो भी कम नहीं है, बलिनो में भी आपको अच्छे खासे स्पोर्टी लुक्स मिलेंगे, बट अगेन इट इज़ लुकिंग आउटडेटेड। 2022 में अपडेट आया था लास्ट इसका, उसके बाद से इसमें कुछ खास मेजर चेंजेस किए नहीं है। बम्पर भी इसका थोड़ा सा वियर्ड है, बहुत ही अजीब सा लगता है। सो कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए मारुति को। सो या दैट इज़ माई ओपिनियन। बाकी एक्सटीरियर में बिल्ड क्वालिटी को अगर हम कंसिडर करें, सो बिल्ड क्वालिटी वाइज द शीट मेटल इज़ एक्चुअली बेटर इन दी अल्ट्रोस। जैसे कि बलिनो में आपको पीछे की डोर्स में और टेल गेट में काफ़ी हल्की फुल्की सी फीलिंग आएगी, जो कि ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं कर रहा था। वही आपकी जो अल्ट्रोस है ना वो प्रॉपर सॉलिड फील होती है। आप उसका दरवाज़ा ओपन करो, इट विल फील सॉलिड, इट विल फील प्रीमियम। तो ये तो एक चीज़ है। सेकेंडली पेंट फिनिश एंड ओवरऑल फिट फिनिश वाइज, जैसे कि पैनल गैप्स मैनेजमेंट के हिसाब से बोथ आर प्रिटी गुड। इंटीरियर के अंदर भी अगर आप देखते हो तो ओवरऑल प्लास्टिक फिनिश और फिट फिनिश आपको दोनों में सिमिलर ही मिलेगी, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन लुक्स के मामले में डेफिनेटली दी अल्ट्रोस का इंटीरियर जो है ना वो काफ़ी सही लग रहा है। छोटे मोटे अपडेट से अगेन थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन इधर उधर कर दिया, लेकिन नाउ इट इज़ लुकिंग वेरी मॉडर्न। बलिनो में थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है। एनीवेज ये बस मेरा ओपिनियन था। चलिए अभी मुद्दे की बात करते हैं, विच इज़ दी ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो सबसे पहले इंजन स्पेक्स के बारे में हम जान लेते हैं। बलिनो में एक ही इंजन ऑप्शन आता है, विच इज़ दी 1.2 लीटर का के सीरीज़ वाला पेट्रोल इंजन। 4 सिलेंडर्स इसमें आते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड रिलायबल इंजन जो कि आप 10 लाख के नीचे कंसिडर कर सकते हो। मार्क माई वर्ड्स, अगर आपको इससे बेहतर इंजन मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड इंजन। लीनियर पावर डिलीवरी आपको मिलेगी, लो एंड से हाई एंड तक आपको एक कंसिस्टेंट ये परफॉर्मेंस निकाल कर देती है। सो इसी की वजह से ये काफ़ी वर्सेटाइल भी है। आप इसको किसी भी टेरेन्स में लेकर जाओ, हाईवेज में चलाओ, सिटीज़ में चलाओ, हिली रीजन्स में चलाओ, हर रोड कंडीशन में आपको एक बेटर एक्सपीरियंस ये इंजन दिलाएगा। वेराज आपके ऑल्टोज में उसमें भी एक नेचुरल एस्पिड आता है, विच इज़ दी 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन वाला इंजन। दिस इज़ दी 3 सिलेंडर वाला सेटअप, तो इसकी वजह से आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन, स्लाइट नॉइज़ वगैरह फील होगी, इसको तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो ऑल्टो स्लाइटली स्लगिश फील होती है, स्पेशली इस वाले इंजन के साथ। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकेशन इसके बुरे हैं, ये इंजन ऑलमोस्ट 86 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बट इसके बावजूद भी गाड़ी की वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो पावर टू वेट रेशियो का आउटपुट है ना वो थोड़ा कम है कंपेयर टू दी बलिनो। तो इनिशियल में जो रिस्पॉन्स है ना वो स्लाइट स्लगिश आपको फील हो सकता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, पहली बार अल्ट्रोस को चला रहे हो, देन मुझे नहीं लगता कि आपको ये गाड़ी कहीं से भी अंडर पावर्ड लगने वाली है। सेकेंड थिंग इज़ कि अल्ट्रोस में आपको डीजल इंजन मिलेगा, विच इज़ नॉट देयर इन दी बलिनो। तो ये रेवेट्रॉक डीजल इंजन है, काफ़ी अच्छा खासा आपको आउटपुट इसमें मिलेगा, परफॉर्मेंस लाजवाब है। हाईवेज़ में आपको ये ज़्यादातर मज़े दिलाएगी और साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको ऑलमोस्ट 20 से लेकर 25 के आसपास डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। और साथ ही साथ आपको CNG का भी ऑप्शन दोनों के अंदर मिलेगा और दोनों ही CNGs काफ़ी अच्छे हैं। बहुत ही पावरफुल नहीं कहूँगा, लेकिन डिसेंटली आपको पावर आउटपुट मिलेगा दोनों के अंदर, तो परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और फ्यूल एफिशिएंसी आप दोनों के CNG में अराउंड 23-24 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दी मिक्स्ड रोड कंडीशन। बाकी नॉर्मल पेट्रोल के अंदर बलिनो थोड़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देगी, अराउंड आप 20 आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अल्ट्रोस के अंदर आपको ऑलमोस्ट 17 के आसपास मिलेगी। और ये जो भी नंबर्स है ना ये आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। गियर बॉक्स वाइज अगर हम फोकस करते हैं तो दोनों के अंदर अलग अलग ऑप्शंस है। बलिनो के अंदर आपको मैनुअल में 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा और ऑटोमेटिक में केवल AMT गियर बॉक्स आता है। अगर आप अल्ट्रोस को देखेंगे तो मैनुअल में 5 स्पीड का ट्रांसमिशन आता है, लेकिन ऑटोमेटिक के अंदर आपको लोअर वेरिएंट के लिए AMT गियर बॉक्स भी मिलेगा और हायर वेरिएंट के लिए DC है, यानी कि DCT वाला गियर बॉक्स मिलेगा। मैनुअल की बात की जाए देन ऑब्वियसली बलिनो का मैनुअल आपको स्लाइटली स्मूथर फील होने वाला है
कंपेयर टू दी ऑल्ट्रोज। लेकिन याद रखना ऑल्ट्रोज का भी बुरा नहीं है, बोथ आर वेरी रिलायबल, बोथ आर वेरी गुड। बस आपको एक्स्ट्रा स्मूथनेस थोड़ी चाहिए, सालों साल चलाने के बाद भी वो सेम बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, देन ऑब्वियसली बलिनो का गियर बॉक्स उस हिसाब से माहिर है। ऑटोमेटिक के हिसाब से देखा जाए देन AMT वाइज मैं बलिनो सीधा रेकमेंड करूँगा, बिकॉज ये ज़्यादा जर्की नहीं है और परफॉर्मेंस भी आपको ये कंसिस्टेंट निकाल कर देती है। अल्ट्रोस में जो AMT आता है ना वो बेसिकली पंच से डिराइव्ड है, तो पंच के अंदर AMT बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा आपको जर्की फील होगा, एंड साथ ही साथ मिड रेंज वाइज ये गियर बॉक्स उतना ज़्यादा बेहतर काम नहीं करता। सो उस हिसाब से देखा जाए ऑब्वियसली ऑटोमेटिक के अंदर AMT वाइज अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो देन बलिनो में थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी अगर आप थोड़ा बजट एक्सटेंड कर सकते हो देन ऑल्ट्रोस का DCT वाला गियर बॉक्स आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाला है। इसमें परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया मिलेगी और साथ ही साथ ओवरऑल स्मूथनेस के मामले में भी इसमें कोई भी कमी है नहीं। खैर ये सारी टेक्निकल चीज़ें हो गई, चलिए अभी रियल लाइफ ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलाने के हिसाब से दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी मस्त है, स्पेशली अगर आप फैमिली पर्पस के लिए गाड़ी को ले रहे हो उस हिसाब से दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही काफ़ी ईजी ड्राइविंग कार है, आप आराम से दोनों को सिटीज़ में हाईवेज़ में मैनूवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एंथुजियास्टिक ड्राइवर हो, हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी चाहिए, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको बढ़िया चाहिए, कॉर्नरिंग में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए हैंडलिंग के अंदर, उस हिसाब से ऑल्ट्रोस काफ़ी बेहतर फील होगी। इसकी शासी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, रिजिड है, बहुत ही एरोडायनेमिक है और हाई स्पीड के अंदर रोड से बिल्कुल ही चिपक कर जाती है। इवन कॉर्नरिंग करते समय भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील होगी कंपेयर टू दी बलिनो। तो एंथुसियास्टिक लोगों के लिए ऑब्वियसली ऑल्ट्रोस इज़ अ बेटर ऑप्शन। मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करो, एक बार जब ऑल्ट्रोस रेसर अपडेट हो जाएगी तो उसके ऊपर भी आप जा सकते हो, वो थोड़ी चलाने के हिसाब से और भी ज़्यादा फन टू ड्राइव है। लास्ट में सेफ्टी वाइज बात की जाए तो सेफ्टी वाइज देखो क्रैश टेस्ट ऑलरेडी ऑल्ट्रोस के बाहर आ चुके हैं, 5 स्टार की रेटिंग इसने स्कोर की थी और पहले से ये गाड़ी काफ़ी सेफ थी। साथ ही साथ आपको स्टैंडर्ड ही 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, तो और भी ज़्यादा ये गाड़ी सेफ हो चुकी है। तो सेफ्टी के मामले में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, बेस वेरिएंट लो टॉप वेरिएंट लो, इट डजंट मैटर। बाकी क्रैश टेस्ट अभी भी बाहर नहीं निकले न्यू बलिनो के, तो इसलिए मैं सेफ्टी की रिगार्डिंग भी ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि ऑल्ट्रोस सेफ्टी वाइज बेहतर ऑप्शन है एंड इट इज़ अ प्रूवन सेफ्टी। सो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी और मैं कोई भी कंक्लूजन नहीं देना चाहता, क्योंकि देखो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई ना बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए। अभी आपका काम है, अगर आपके मन में और भी दुविधा है फिर से इस वीडियो को पूरा देखो, एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करो, और अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है, आप शोरूम जाकर खुद गाड़ी को एक्सपीरियंस करो, खुद देखो, कंफर्ट वगैरह देखो, अपने फैमिली के साथ भी गाड़ी को एक्सपीरियंस करो एंड आफ्टर चेकिंग ऑल द चेक बॉक्सेस बाद में जाकर ही आप गाड़ी को चूज़ करो। सो यही तो सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था रिगार्डिंग बोथ ऑफ द कार्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगी, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, और ऐसी वीडियोस अगर आपको और भी देखने हैं देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को भी दबाना, और इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।